तरह के लोग हैं। एक तो प्रोविजनल केसेस हैं लगभग 3,000 के आसपास, और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स वो वाले हैं जो कि जिनका रिजल्ट हमने माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुसार रोका हुआ है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन हैं, विडोज़ हैं और दूसरे कैटेगरीज के जिनके कि न्यूनतम मार्क्स का इशू था और उसी वजह से उनको हमने रोका हुआ है। तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं। और जहाँ तक सवाल है जिनका हमने रोका हुआ है माननीय कोर्ट के आदेशानुसार, तो इसमें हमारा ये प्लान था कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे और वो जो विधि कार्रवाई वो चल रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारी टीम इसमें काम कर रही है और हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके इस केस की सुनवाई हो, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमको इसमें कोर्ट रिलीफ देगा और ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका न्यूनतम मार्क्स का इशू था वो शायद रिजॉल्व होगा, और जैसे होगा उसके बाद ही हम उनका रिजल्ट जारी कर सकेंगे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो दूसरे लोग हैं वो हैं पीएच कैटेगरी या स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, जो कि प्रोविजनल केसेज हैं, तो उसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी स्टाफ से मैंने चेक किया था जब मेरे से बच्चे मिलने आए थे, तो मुझे बताया गया कि 9 संभागों के अंदर इनकी फिजिकल हैंडीकैप बच्चों की जांच हो रही है और लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ कैंडिडेट्स जो कि एब्सेंट रहे उनको दोबारा उनको मौका दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग उसमें काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है और बहुत उन्हीं के प्रयास से ही बहुत जल्दी से वो डीवी कंप्लीट कर पाए थे। हज़ारों बच्चों की इतनी बड़ी संख्या का डीवी करना आसान नहीं था, मगर शिक्षा विभाग ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया और डीवी पूरी की, और अभी वो भी लगे हुए हैं। सिर्फ जैसे कुछ जगह जैसे जयपुर है, शायद वहाँ पर एक परेशानी होती है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव होता है काम का और कैंडिडेट्स का, तो शायद यहाँ पर उनको इतना तेज़ी से काम नहीं हो पाया है, मगर फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि वो अगले महीने यानी अगस्त के महीने में इसको निपटारा करें। और जहाँ पर भी जांच हो चुकी है उनकी रिपोर्ट्स शायद नहीं आई हैं, तो उनका रिपोर्ट्स का भी शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है कि रिपोर्ट्स आएँ। और हमारी जो टीम है वो भी ARD से, शिक्षा विभाग से और स्वास्थ्य विभाग से निरंतर टच में है, और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं जो HOD हैं उनसे बात करूं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी जितना जल्दी हो सके इनका जो PH और स्पोर्ट्समैन कैटेगरी का रिजल्ट जारी हो। स्पोर्ट्समैन के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भी संभाग स्तर से टीम्स गई हुई हैं अलग अलग फेडरेशंस पर, और वो भी प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके स्पोर्ट्समैन का भी जो स्टेटस है वो क्लियर कर पाएँ। तो ओवरऑल सभी का प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले महीने में ये सब के ऊपर एक अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए और हम स्थिति में होनी चाहिए कि हम रिजल्ट जारी कर सकें। ये बात हो गई भर्ती प्रक्रिया और परिणाम को पूरे करने की प्रक्रिया की। मानवीय पहलू की अगर बात की जाए तो एक बार पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, तब ये कहा था विधवा और PH अभ्यर्थी उनको वरीयता होनी चाहिए क्योंकि अब विभाग आवंटित हो चुके हैं, सीटें भरने वाली हैं। ये वास्तव में वो अभ्यर्थी हैं जिनको सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। विधवा महिलाएं चक्कर लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि उनको दूर विभाग मिलेगा, वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी, न ससुराल उनके साथ न पीहर उनके साथ। इसके साथ ही PH अभ्यर्थी चलने में असमर्थ, देखने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ। मानवीय पहलू के रूप में अगर देखा जाए तो इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। देखिए, जिसका रिजल्ट नहीं आता उसको रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। यदि कोर्ट ने आदेश दिया तो फिर रिजल्ट जारी नहीं हो सकता, उसमें हमारा कुछ भी उसके ऊपर हम अपनी इच्छा नहीं चला सकते। जहाँ तक सवाल है PH कैंडिडेट्स का, जब तक उनका क्लियर होकर नहीं आ जाता रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो रिजल्ट निकालना हमारे हाथ में नहीं है जब तक कि हमारे पास पात्र लिस्ट ना आ जाए या हमारे पास कोर्ट का रिलीफ हो। जहाँ तक सवाल है उनको जिला आवंटन का या उनके जो विभाग आवंटन का, तो इसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट भी किया था ARD विभाग से कि जितना हो सके इन कैंडिडेट्स जो कि जिनका रिजल्ट रोका गया है उनको उनकी वरीयता का ध्यान रखा जाए या उनकी प्राथमिकता का ध्यान रखा जाए, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि विभाग इसका ध्यान रखेगा और ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट रोका गया है, जैसे विधवा हों, PH हों, एक्स सर्विसमैन हों, उन सबको कुछ ना कुछ इसका रिलीफ या वरीयता का ध्यान रखकर उनको जिला आवंटन या विभाग आवंटन किया जाएगा। कोर्ट में अपील करे लगभग 2 सप्ताह का समय, आज मंडे है, 2 सप्ताह पहले आपने अपील की थी, कब तक सुनवाई होने की संभावना? मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस डेट को सुनवाई होगी, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। हमारा प्रयास जल्दी का है, तो जितना जल्दी हो सकेगा इसका हम प्रयास करेंगे सुनवाई होने का, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट भी हमको बाहर मिलेगा।